नमस्कार। दिल्ली की आबो हवा में इस समय रहने का मौका मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में कबूतरों की जो भूरे रंग के या काले रंग के कबूतर, काला नहीं कहेंगे, स्लेटी रंग का, वो कबूतर उनकी भरमार है। हर चौराहे में कबूतर। इसके बाद मैंने देखा कि राजघाट से महात्मा गांधी की जो समाधि है वहाँ से लेकर मेट्रो स्टेशन तक, मैंने वहीं पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, वहाँ तक मैंने देखा कि किनारे किनारे सड़क में चूहों की बड़ी भरमार है। ज़बरदस्त चूहे किनारे किनारे, कम से कम 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, और सामने निकलते हैं बड़े मोटे मोटे चूहे। या तो मैंने रेलवे स्टेशन में देखे और या फिर मैंने यहाँ देखे गोदामों में। साहब, अद्भुत है दिल्ली। आज से 2 साल 3 साल पहले जब दिल्ली आया था तब दिल्ली में यहाँ कुत्ते बहुत थे, लेकिन इस बार मुझे कुत्ते नहीं दिखे। कुछ लावारिस या आवारा कुत्ते कुछ दिखे, 1 या 2, लेकिन जो उनकी एक भीड़ रहती थी पार्कों से लेकर के गलियों तक, वो नहीं दिखे। साथियों, संसद के अंदर जो सत्य है, सत्य सफ़ेद होता है। तो मैंने कहा कि दिल्ली में कबूतर स्लेटी रंग के, चूहे काले रंग के, और दिल्ली के अंदर जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर जो सत्य का दर्शन होना चाहिए। सत्य का मतलब फ़कीरी, फ़कीरी का मतलब हम कफन बांध करके वो बात बोलें जो दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, या वो ऐसी बात हो जिससे हम एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो। तो ये सारी जो चकल्लस है संसद के अंदर, वहाँ सब गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। और ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वंदे मातरम को केंद्र बिंदु मानकर जो बहस हुई, क्या निकला? एक दूसरे को हम लोग मतलब वहाँ पर जो सुनने को मिला, एक दूसरे के ऊपर आरोप, एक दूसरे के कमियों को निकालना। ठीक है, दुनिया है, कमियों से ही सीखती है, और अगर कमियां ना होती तो सीखने का अवसर नहीं होता। क्लासरूम में बच्चा नहीं सीखता, लेकिन बच्चा जब जीवन को आगे स्वयं चलता है, उसमें जो धक्के खाता है उससे सीखता है। सब सीख रहे हैं, वर्तमान सत्ता भी सीख रही है, पिछली जो सत्ता थी उसने भी सीखी। और मैं इतना भी कहूँगा कि जो अच्छे काम वर्तमान सरकार ने किए या कर रही है, उससे भी विपक्ष को सीखने को मिल रहा है। लेकिन जो संवाद होना चाहिए सत्ता और विपक्ष के बीच, वो नहीं हो रहा। और असत्य को लेकर के गड़े मुर्दे, माने असत्य को लेकर जो वातावरण संसद में बना है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए। तो हमें राजनीतिक लोगों को कैसे हम परिवर्तित कर सकें कि वो लोग कम से कम जन मुद्दे जो हैं, जब वंदे मातरम की बात करते हैं, जब हम सर्वभौमत्व सुखने की बात करते हैं, तो सर्वभौमत्व सुखने के लिए हमें तय करना पड़ेगा कि क्या बच्चों का संरक्षण सही ढंग से हो रहा है। जो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं, क्या उनको सही ढंग से, जो गरीब इलाके में, वंचित इलाके में आंगनवाड़ियाँ हैं, उनको उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं जो दिल्ली के अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर में या स्कूलों में मिल रही हैं। तो हम किस तरह का संस्कार, किस तरह की हम बच्चों को डिलीवर कर पा रहे हैं, तो ये बातें संसद का चर्चा का विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर आंगनवाड़ी से बच्चा संस्कारित होकर के निकलता है, तो वहाँ के विश्वविद्यालय भी आपको आनंदित और एक स्वस्थ प्रोडक्शन में दिखाई देंगे। आज विश्वविद्यालय से निकलने वाला बच्चा
कंफ्यूज है, भ्रमित है। तो